हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं? एक तरह से के रिसेप्टर हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट की वॉल पे। हार्ट है, हार्ट की वॉल पे कुछ तरह के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब हार्ट कैसे फंक्शन करता है हमें पता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद डायलेट करता है, मतलब कि सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है, ठीक है। तो अब इसको कौन मतलब जब ये सिस्टोल शो कर रहा है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ब्रेन को कौन बता रहा है? ठीक है, वो रिसेप्टर बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हार्ट के अंदर, हार्ट की वॉल के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो ये रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल देते हैं। हार्ट के अंदर कैसे चेंजेस? प्रेशर में चेंज है, तो वो सिग्नल कौन दे रहा है? बैरो रिसेप्टर दे रहे हैं, ठीक है। केमिकल में चेंज है, केमिकल मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में चेंज है, CO2 की कंसंट्रेशन में चेंज है, ठीक है। वो कौन दे रहा है सिग्नल? ये सिग्नल दे रहे हैं हमारे कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो एक तरह के सेंसर की तरह हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बैरो रिसेप्टर है। बैरो रिसेप्टर क्या मेजर कर रहे हैं? हमारा प्रेशर मेजर कर रहे हैं। एक तरह के मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स हैं हार्ट की वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। ब्लड वेसल में जैसे ही कोई स्ट्रेच होगा तो उसको ये डिटेक्ट करेंगे। लोकेटेड इन द आयोर्टिक आर्क एंड कैरोटाइनस साइनस, ठीक है। ये कहाँ पे? आयोर्टिक आर्क में और कैरोटाइनस साइनस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आयोर्टिक आर्क जो आर्टरी वाली आर्क होती है, मतलब हमने पढ़ा है जब ब्रेन में, ब्रेन कह रही हूँ, हार्ट में जब हम पढ़ते हैं तो एक आयोर्टिक आर्क जाती है जो बॉडी को, डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है, जो कि राइट साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट के, ठीक है। तो वो आयोटिक आर्क जो है वो उसके वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बैरो रिसेप्टर, और कैरोटिड साइनस पे भी ये बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आयोटिक आर्क और कैरोटिड साइनस के अंदर जब कोई चेंज होता है तो वो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं बैरो रिसेप्टर, और ब्रेन को, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है वैसे ही हमारा यहाँ पर ब्रेन है जिसको सिग्नल पास किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वो डिटेक्ट कौन करेंगे? बैरो रिसेप्टर, ठीक है। आगे है वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट ड्यूरिंग प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तब प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो वेना कावा और पल्मोनरी वेन के अंदर बैरो रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं एट दैट पॉइंट, ठीक है। जैसे कि इनपुट की मैं बात करूँ तो डिक्रीज इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जब आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो वो आर्टरी के जो बैरो रिसेप्टर है उन्होंने डिटेक्ट करा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्या करा? सिग्नल प्रोसेस्ड बाय ब्रेन, ब्रेन में सिग्नल प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी, मतलब कि यहाँ पे पहले क्या बोला कि बीपी कम हुआ है, ठीक है। बीपी कम हुआ है मतलब कि उसकी मूवमेंट स्लो हो रही है, हार्ट बीट स्लो हो गई है, ठीक है। हार्ट बीट को फास्ट करने के लिए हमने क्या करा? सिंपैथेटिक एक्टिविटी शो करी, इसके अंदर हार्ट रेट को हमने बढ़ाया, फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज किया, और एस्ट्रियोल वैसो कॉन्ट्रैक्शन को भी, आर्ट्रियोल वैसो कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज किया, ठीक है। और क्या करेंगे? हम डिक्रीज कर देंगे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से ही हमारा बीपी डाउन हो रहा था, इसलिए हमने उसको भी डिक्रीज कर दिया, ठीक है। हार्ट रेट को इंक्रीज किया, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज किया, तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आया। फिर आगे क्या होता है? मतलब कि अब इसके अंदर जो बैरो रिसेप्टर है उसने सिग्नल भेजा तो उसके बाद क्या होता है? तो एंटी डायरियोटिक हार्मोन रिलीज होते हैं, उसका जो इंक्रीज है हाइपोथैलेमस से बढ़ जाता है। जब मतलब ये बेसिक जो है मतलब डिटेक्ट करता है प्रेशर के चेंज को, पर मेनली जब ड्रॉप होता है प्रेशर तब उसको, ठीक है। और जब ड्रॉप हुआ तब हमारा ब्रेन किस तरह से एक्टिविटी शो करेगा? एंटी डायरियोटिक हार्मोन रिलीज करवाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। इंक्रीज बीपी और ब्लड प्लाज्मा या ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाएगा। आगे जो सिग्नल है वो ट्रैवल होके कहाँ जा रहा है? एक तो जा रहा है मेडुला में, ब्रेन में और एसए नोड पे, ठीक है। आगे इसके अंदर ग्राफ के थ्रू बताया कि जैसे आर्टरीज का प्रेशर अगर कम है, ठीक है, तो वेगस नर्व जो है वो एक्सेलरेट करेगी और सिंपैथेटिक कार्डिक नर्व भी इंक्रीज कर जाएगी। आर्टरी का प्रेशर नॉर्मल है तो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब ठीक रहेगी, जैसे नॉर्मल रहती है। अगर प्रेशर बढ़ गया तो वेगस नर्व के अंदर जो प्रेशर है वो स्लो करवाएगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी स्लो करवाएगा, ठीक है। आगे ये कर्व शो करता है हमें कि जब एकदम से सिस्टोलिक फेज चल रहा था तो एकदम से जब चेंज आने लगा, मतलब कि जब प्रॉपर लाइक हार्ट बीट हो रही थी, फास्ट था मूवमेंट, और एकदम से जब ड्रॉप जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं डायक्रोटिक नॉच, ठीक है। डायक्रोटिक नॉच क्या होता है? अकर एट एनी पॉइंट व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन प्रेशर, जब भी प्रेशर के अंदर जब फ्लक्चुएशन होती है तो उसको हम बोलते हैं डायक्रोटिक नॉच। मोस्ट कॉमन टाइम फॉर दिस इज व्हेन आर्टियो aortic एंड pulmonary valves, जो पल्मोनरी वॉल्स और ऑर्टिक जो वॉल्स हैं जब वो बंद हो रही होती है तब जो है मेनली देखा जाता है जो ये प्रेशर का चेंज होता है डायक्रोटिक नॉच को, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? ब्रेन में है एक हमारे पास कैरोटिड साइनस वॉल, सॉरी कैरोटिड साइनस वॉल जो है वो रिस्पॉन्स करेगी पल्स को, मतलब कि जब चेंज होना होगा ना, जब प्रेशर के अंदर चेंज होगा तभी कैरोटिड साइनस वॉल के जो बैरो रिसेप्टर है वो ब्रेन को सिग्नल देंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम को सिग्नल देंगे। जैसे कि नर्वस सिस्टम को जैसे कि आर्टरीज का या ओर्टा का, सॉरी आर्टरीज का नहीं, ओर्टा का जब बीपी जो है चेंज होता है तो नर्वस सिस्टम पे सिग्नल गया, मिनिमम कितना प्रेशर होना चाहिए फॉर इम्पल्स? इम्पल्स जब जनरेट होती है तो मिनिमम प्रेशर होना चाहिए 50 mmHg, ठीक है। और मैक्सिमम फायरिंग जो होती है वो होती है 200 mmHg, ठीक है। और इम्पल्स फायरिंग ओनली इन केस ऑफ सिस्टोलिक स्टार्ट, जब सिस्टोलिक स्टार्ट होता है तभी इम्पल्स फायरिंग होती है। लेस इम्पल्स फायरिंग होती है इन डायस्टोल स्टार्ट, मतलब कि इम्पल्स फायरिंग का मतलब है कि ग्राफ में चेंज होना, ठीक है। तो लेस इम्पल्स फायरिंग होगी जब डायस्टोल स्टार्ट होगा, धीरे धीरे उसको हम फास्ट करेंगे, कैसे? सिस्टोल की मूवमेंट लाकर, ठीक है। बिकॉज बैरो रिसेप्टर फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं इंक्रीज बीपी को। आयोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे कि कैरोटिड साइनस इम्पल्स मिलता है, ठीक है। आगे हमारे पास आर्टेरियल वॉल्यूम रिसेप्टर है।
जैसे कि अब नेक्स्ट है आर्टरियल वॉल्यूम रिसेप्टर, इसको हम विनो आर्टरियल स्ट्रेच रिसेप्टर भी बोलते हैं। बैरो रिसेप्टर है विद बीपी डिक्रीज, ठीक है, मतलब डिक्रीज बीपी को भी मैंने बताया कि डिक्रीज बीपी को भी डिटेक्ट करते हैं, पर ज़्यादा वो दोनों बीपी को डिटेक्ट करते हैं, पर ज़्यादा वो डिक्रीज बीपी को डिटेक्ट करते हैं। दो तरह के होते हैं ये, टाइप 1 और टाइप 2। एक्टिवेटेड बाय आर्टरियल वॉल टेंशन और आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टॉल कब शुरू होगा? जब आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो टाइप ए रिसेप्टर्स जो हैं वो काम करेंगे। टाइप बी जब होंगे जब प्रेशर जो है ज़्यादा आ रहा है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, टाइप ए काम करेंगे जब डायस्टॉल होगा। सॉरी, टाइप ए इज एक्टिवेटेड बाय आर्टरियल वॉल टेंशन और आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, एंड इन दिस केस वी विल डू द डायस्टोल। हम मतलब ब्रेन को सिग्नल भेज रहे हैं कि डायस्टोल करवाओ। इन टाइप 2 में क्या हो रहा है? बाय आर्टरियल स्ट्रेच ड्यूरिंग आर्टरियल फिलिंग विद प्रेशर वेव, मतलब यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बाय आर्टरियल स्ट्रेच ड्यूरिंग आर्टरियल फिलिंग, और हम इसके अंदर करवाएंगे कि रिलैक्स करवाएंगे, ठीक है। रिसेप्टर एट लार्ज वेन क्लोज टू हार्ट एंड वॉल इन आर्टरिया, ये जो रिसेप्टर होंगे ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? जो लार्ज वेन होती है, जो हमारी सबसे लॉन्ग वेव प्रेजेंट है हार्ट और आर्टरिया की वॉल को कनेक्ट करने वाली, हाँ ठीक है, एंड हार्ट एंड वॉल इन आर्टरिया। टाइप ए एंड बी आर प्रेजेंट इन आर्टरिया ऑफ हार्ट, ठीक है। इन राइट आर्टरियम स्ट्रेच रिसेप्टर अकर एट जंक्शन ऑफ